नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित एस चौधरी ज्योतिष नामदेव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने आया हूं जो शायद ही आपने कभी अपने आप से किया होगा। आपकी असली राशि कौन सी है? वो जो आपके जन्म के समय चंद्रमा में थी या वो जो आपसे कर्म करवाने आई है? दोस्तों, असल में पता है माजरा क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम D9, D10 के बारे में बात करते हैं। हम ऐसी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं जिससे हमारी रूपरेखा हमारे सामने आ जाए, ब्लूप्रिंट हमें मिल जाए, हमें क्या करना है, कब करना है, किन चीज़ों से सावधानियां बरतनी है, किन चीज़ों पे हमें नहीं चलना है, ये सब चीज़ें हम जानना चाहते हैं। भले ही वो ताल्लुक रखती हो हमारे करियर से, हमारे रिश्ते से या हमारे धन आगमन से। ये 3 तरह की एक बेसिक प्रॉब्लम है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है और इसी वजह से ज्योतिष को जाना और पहचाना जाता है। अगर ज्योतिष में इन 3 चीजों का जवाब नहीं मिलेगा तो फिर जनता कहां जाएगी? पब्लिक का विश्वास एस्ट्रोलॉजिस्ट पे उठना तय हो जाएगा। मैं कुछ जो बिंदु हैं उन पर से आज पर्दा उठाने की कोशिश पूरी करूंगा कि आपको सारे सवालों का जवाब मैं एक बाई एक करके दे सकूं। असल में हो क्या रहा है दोस्तों, हम जो भी उपाय ढूंढते हैं वो लागू हर किसी पे नहीं होता, जैसे मैंने पहली वीडियोस में भी ये बात चर्चा में शामिल की है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि D9 कुछ लोगों को देखना आता है, कुछ लोगों को D10 देखना नहीं आता, या D9 और D10 में क्या क्या सिग्निफिकेंस है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत समझी गई है और किन चीज़ों पे बात करनी उन्होंने इच्छा अपनी जाहिर की है, या किन ग्रहों की बात करने से D9 का हल होगा और किन ग्रहों पे चर्चा करने से D10 सुरक्षित देखा जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, इनको जानना ही इस वीडियो को समझने के बराबर होगा। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कौन से हाउस में बैठा कौन सा ग्रह, उसका स्वामी किस तरह से काम करता है आपकी जिंदगी में, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपसे। इसीलिए इसको प्लीज स्किप मत कीजिएगा। यह है 3 राशियों की कहानी, मन, शरीर और कर्म का चक्र। देखिए, हम सबने सुना है चंद्र राशि हमारे मन को दिखाती है और लग्न राशि हमारी शरीर और जीवन की दिशा को। लेकिन एक तीसरी राशि होती है जिसे मैं कहता हूं कर्म राशि, आपकी कर्म भूमि की पहचान। ये राशि D9 और D10 चार्ट में छुपी होती है, पर ज्यादातर लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। असली कर्म की पहचान वहीं से होती है। ओके, इसको थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपकी जो चंद्र राशि है वो मीन है, तो आप बहुत कल्पनाशील होंगे, बहुत भावुक होंगे। वहीं आपकी लग्न राशि मकर है, तो जीवन में व्यवहारिकता और मेहनत आपको आकार देगी। पर अब ध्यान दीजिए, D10 में अगर आपकी राशि सिंह बन रही है तो असली कर्म क्षेत्र है नेतृत्व, प्रभाव, जिम्मेदारी का भार। तो फिर सवाल ये उठता है, असली कर्म कौन करवाता है? वही कर्म राशि जो शायद आज तक आपने देखी भी नहीं। आइए जानते हैं D9 और D10 का रहस्य क्या है। D9 यानी नवांश कुंडली, आपकी आत्मा की आवाज। D10 यानी कि आपकी कर्म भूमि का एक रोड मैप। तो समझ लीजिए, अगर आपने सिर्फ जन्म कुंडली देखकर जीवन की दिशा तय की है तो जान लीजिए आपने सिर्फ गाड़ी का स्टीयरिंग देखा है, इंजन नहीं। कर्म राशि बताती है आप किस क्षेत्र में संघर्ष करेंगे, आत्मा कहां तृप्त होगी और किस दिशा में कार्मिक ऋण आपको चुकाना पड़ेगा। ये सारी की सारी डिटेल्स हमें पता लगती हैं हमारी कर्म कुंडली से। दोस्तों, आपने ये एक्सपीरियंस बहुत बार किया होगा कि मन कुछ और चाहता है लेकिन जिंदगी हमें कुछ और रास्ते पे लेके जा रही है। जिस टाइम ऐसा लगना हो जाए शुरू आपको, तो आप समझ लीजिएगा कि यही एक फर्क है आपकी चंद्र कुंडली और कर्म कुंडली के अंदर। हम अक्सर बहुत सारी चीजें ऐसी पीछे छोड़ देते हैं कई बार, इस झमेले को समझते हुए कि झमेला है, झंझट है, कि हमारे मन में तो कुछ है लेकिन हमें करना कुछ और है। हम इस चीज को समझ नहीं पाते एक्चुअली, और हम पजल्ड होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा चंद्र डिस्टर्ब हो जाता है। मैं ग्रह की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इंसोम्निया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तमाम तरह की वो प्रॉब्लम्स जो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई होती हैं वो होती रहती हैं लाइफ में। हम साइकोलॉजिस्ट के चक्कर काटते रहते हैं, हम डॉक्टर्स को अपने आप को दिखाते रहते हैं, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। हमें जानना क्या चाहिए कि हमारी जो चंद्र कुंडली है वो क्या कहती है और हमारा जो कर्म कुंडली है वो हमसे क्या चाह रही है। चाहत में और कर्म में जब जब आप अंतर करना सीख जाएंगे, तब तब आपके जीवन के सारे झमेले खत्म होते अपने आप चले जाएंगे।
किसी ज्योतिष की आपको खास जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपनी D9 D10 के बारे में पता होना चाहिए कि क्या लग्न कुंडली कह रही है और क्या आपकी कर्म कुंडली आपसे बार बार गूंज कर रही है। आपको कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, टेंटम्स पे या इधर उधर की बातों पे नहीं। जिस दिन आप अपने कर्म को पहचान लेंगे कि आपका कर्म आपसे क्या करवाना चाहता है, किस दिशा में आपको लेके जाना चाहता है, तो यकीन मानिए मेरी बात का, आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। आपकी चंद्र कुंडली में चाहे मर्जी जो भी दोष हो वो ऑटोमेटिकली इरेडिकेट हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे। मैं अक्सर यही बोलता हूँ अपने दर्शकों से कि प्लीज आप अपने आप को कहीं भी ले जाने से पहले अपनी 2 कुंडली को जरूर दिखाएं, चंद्र कुंडली और कर्म कुंडली जो मैंने आज आपको बताई है। तो कभी आपको प्रॉब्लम आए तो मेरे इस चैनल पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी चंद्र कुंडली के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कर्म कुंडली के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। एक स्टूडेंट जिसकी चंद्र राशि तुला है तो उसका कला में और संतुलन में उसका मन लगेगा, लेकिन D10 में वृश्चिक है तो कर्म क्षेत्र में गहराई, रिसर्च या स्ट्रगल से जुड़ा कोई भी काम उसकी आत्मा को पूर्णता देगा। अपनी कर्म राशि जानने के लिए एक सूत्र है, अब उस पर बात कर लेते हैं। आप D10 कुंडली में देखिए 10th भाव का जो स्वामी है वो कौन सी राशि है। दूसरा, उस राशि के स्वामी ग्रह की दशा, अंतरदशा और गोचर को ट्रैक कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, D9 कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जरूर देखिए, क्योंकि वहीं आत्मा का मार्ग और मन का संकल्प मिलता है दोस्तों। अब एक उपाय बताता हूं दोस्तों आपको। अपनी कर्म राशि के स्वामी को हर सोमवार और शनिवार अर्घ दीजिए और उनको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वही हैं जो आपको आपके असली धर्म तक पहुंचाएंगे। तो अगली बार कोई पूछे ना अपनी राशि बताइए, तो सिर्फ जन्म की राशि नहीं, कर्म की बताइए, क्योंकि भाग्य राशि से जीवन शुरू होता है, वहीं कर्म राशि से पूरा होता है। तो दोस्तों ये था पूरा कर्म और लग्न कुंडली के बीच का डिफरेंस। क्या जरूरी है क्या नहीं है आप सब जान चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और नए अध्याय के साथ, किसी और रहस्यमयी टॉपिक के साथ। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।